बोलिए भारत माता की। अब रायसेन की ताली की बात डॉक्टर प्रभुराम कर रहे थे। ये जय ऐसी थोड़ी बोलते हैं रायसेन जिले वाले। एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो, बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका पहली बार रायसेन में शुभागमन हुआ है और प्रभुराम जी ने पूरा फायदा उठाया है। हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री और बहनों, अभी उन्होंने घोषणा किया कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं, ये योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना बंद कर देंगे। लाडली बहना बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। आज अनेकों सौगातें जिन्होंने रायसेन जिले को दी, ऐसे हमारे कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार रायसेन आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं आपका मोहन जी, मेरे क्षेत्र में क्योंकि नक्शा कार्यक्रम तो है ही, ये क्षेत्र भी चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी जो बड़े जोर से बोले थे ना मोहन जी के पहले, ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी है और ये अमेरिका में थे पहले, लेकिन जनता की सेवा करने फिर वापस लौटे और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उनको, बिल्कुल, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित था, क्या फर्राटेदार हिंदी बोल रहे थे। ऐसे हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, हमारे लोक स्वास्थ्य राज्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने यहाँ पे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, ये दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया जब भी होगा ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाएगा। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा,
क्योंकि भूमि पूजन हुआ है और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का, खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा। ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई। श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी लेकिन हो गई दूसरे के नाम। अब ये नहीं होगा। आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। इस नक्शे के कार्यक्रम के साथ साथ उसके अलावा आपने वीडियो फिल्म में देखे, मैं उस पर विस्तार से आपके सामने विषय को नहीं रख रहा। लेकिन दूसरा कार्यक्रम और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉन्च कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या? जल जीवन का आधार है और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं जो कभी 50 फीट पे, 30 फीट पे, 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए। जल लाए धन धान्य। और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना, जो पंचायत अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना को इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। लेकिन ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं बचाया तो कल हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? उसलिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि वाटर सेट यात्रा में आप सब जुड़े और जुड़ के इस वाटर सेट के कार्यक्रम को सफल बनाएं। सरकार का पैसा भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव के पानी को बचाने के लिए हम भी तो कुछ करें मेरे बहनों और भाइयों, तब ये पानी बचेगा। इसलिए वाटर सेट का जो यात्रा है आज पूरे मध्य प्रदेश में यहां से प्रारंभ हो रही है। लेकिन केवल वाटर सेट यात्रा नहीं, पानी तो बचेगा ही। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं फिर करना चाहता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी अभिनंदन करता हूं। कैन और बेतवा, अब दोनों नदी जुड़ेगी और कैन जिसका ज्यादा पानी है बेतवा में आएगा और रायसेन जिले की जमीन में भी सिंचाई करेगा। भारत माता की एक ही बात। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कैन और बेतवा से रायसेन और विदिशा का बड़ा इलाका सिंचित होगा। वाटर सेट के माध्यम से भी हम कई जल संरचनाएं बनाएंगे। लेकिन एक आग्रह जो डॉक्टर प्रभुराम जी ने भी प्रकारांतर से किया, इसके बाद भी अगर कोई जमीन का टुकड़ा कहीं किसी तहसील में सूखा रह जाए तो छोटे और बड़े बांध बना के
रायसेन जिले की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दें। कई स्थल संरचनाएं बनी है, कई और बनाने की जरूरत है। और मुझे बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन जी के नेतृत्व में जो बचा हुआ काम है निश्चित तौर पर पूरा होगा। आज मेरी लाडली बहनें भी यहां बैठी हुई है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, लेकिन देश में तो हर जगह अलग अलग नाम से लाडली बहना बन रही है। हर राज्य में अब लाडली बहना जैसी स्कीम बन रही है। लेकिन केवल लाडली बहना नहीं रहना है, अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहे। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी, लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बनना है कि नहीं? बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं, कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी। लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने, जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वो मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए। और जितनी जरूरत होगी, भारत सरकार का खजाना मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए खुला हुआ है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती है जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है, जरा हाथ उठाएं अभी भी। और सूची में नाम नहीं है, कच्चे मकान वालों हाथ उठाओ, अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, फिर से सर्वे हो रहा है।